की, जीवन दाता की। प्रेम से बोलो यीशु राजा की। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद आज के सुंदर दिन के लिए, आज की सुंदर संगति के लिए कि आज हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हो सके। प्रभु के नाम की हम महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं। सारे बातों के लिए हम अपने परमेश्वर का हृदय के साथ धन्यवाद करते हैं। बीते हुए समयों में मैंने एक अनाउंसमेंट किया था कि प्रभु के प्रियदास पास्टर कश्यप जी जो है प्रार्थना भवन बना रहे हैं। जो लोग सहयोग करना चाहते हैं आप लोग कीजिए। और बीते हुए समयों में मैंने प्रभु के प्रियदास को 4,000 रुपया दिया भवन निर्माण के लिए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि आप सब ने जो सहयोग किए हैं। और प्रभु के नाम की महिमा हो। सारे बातों के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आइए आज का जो विषय है, आज के संदेश में हम लोग जाएंगे। संदेश में जाने से पहले छोटी सी प्रार्थना करेंगे, फिर आज का जो विषय है उसमें हम लोग जाएंगे। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते प्रभु आज के वचन के लिए, आज के संदेश के लिए। प्यारे परमेश्वर, अपने वचन के द्वारा हम सबों से बातें कर प्रभु। मैं भी अपनी आत्मा को, देह को, प्राण को, शरीर को परमेश्वर आपके पवित्र आत्मा के नियंत्रण में सौंपता हूँ और इस झूठ को भी परमेश्वर आपके बलवंत हाथ में सौंपता हूँ। पवित्र आत्मा प्रभु, इस स्थान पर आप काम कर, अपने वचन के द्वारा परमेश्वर बातें कर, वचन के द्वारा लोगों को आशीष दे, वचन के द्वारा लोगों को सामर्थ्य दे। आगे के समय प्रभु मैं आपके बलवंत हाथ में सौंपता हूँ। बेनती यीशु जी के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। हालेलुया। मिस्र देश के जो गुलामी में इजरायली लोग थे और परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा मिस्र देश की गुलामी से परमेश्वर के जो लोग हैं, इजरायली लोग, जब वो छूटकर कनान देश की ओर जब वो आगे बढ़ रहे थे और बढ़ने वालों की जो जनसंख्या है, पवित्र शास्त्र बाइबल बताता है कि जो लोग जा रहे थे उस प्रतिज्ञा के देश में, बाइबल में लिखा है 6 लाख चलने वाले सैनिक थे, पैदल चलने वाले सैनिक थे, ऐसा लिखा गया है। और हम देखते हैं कि 6 लाख पैदल चलने वाले सैनिक थे और उन 6 लाख पैदल चलने वाले सैनिकों की अगर मां को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 18 लाख हो जाएगा। उसके पिताजी को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 20 लाख हो जाएगा। और इसके अलावा और भी थे, नाना था, नानी था, बच्चे थे, है ना, और भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे। लेकिन बाइबल में लिखा है 6 लाख पैदल चलने वाले सैनिक थे। तो करीब अनुमान लगाया जाए तो करीब 20 लाख लोग मिस्र देश की गुलामी से छूटकर उस प्रतिज्ञा की देश जिसके विषय में परमेश्वर ने उन लोगों से कहा था, उस देश की ओर वो आगे बढ़ रहे हैं। और जब वो आगे बढ़ रहे हैं तो हम देखते हैं उस प्रतिज्ञा के देश में कितने लोग पहुंचे। बड़े आश्चर्य की बात है, वो लोग निकले तो थे लगभग एक अंदाजा जो मैं बता रहा हूं, करीब 20 लाख लोग, उससे भी ज्यादा होंगे। जैसे हम संख्या में कहते हैं ना कि 100 रुपया, भले अगर 10 रुपया कम हो, लेकिन हम क्या बोल देते हैं? 100 रुपया। वैसे एक अंदाजा मैं बता रहा हूं। मान लो जाए 20 लाख लोग थे और 20 लाख लोगों में से कितने लोग उस प्रतिज्ञा के देश में पहुंचे? सिर्फ 2 लोग, यहोशू और कालेब। जो भाई उमेद ने भी बीते हुए समयों में इस विषय में प्रचार किया था, कालेब के विषय में, यहोशू के विषय में। वहां पर हम देखते थे जनसंख्या बड़ा विशाल था, लेकिन उस प्रतिज्ञा के देश में सिर्फ 2 ही लोग पहुंचे, यहोशू और कालेब। हालेलुया। क्या खास बात है जो वो दोनों
उस प्रतिज्ञा के देश में पहुंचे। उसके जीवन के विषय में आज हम लोग सीखेंगे कि क्या खास बात है, कैसा उसका जीवन था, कैसे परमेश्वर की उपस्थिति में वो चला, और वही खास बात को हम देखेंगे। क्योंकि हम लोग भी मिस्र की दुनिया से निकले हैं, मिस्र की दुनिया से निकले अर्थात पाप की दुनिया से निकले हैं, नए यरूशलेम की ओर अर्थात उस स्वर्ग की ओर आप और मैं निकले हैं। और आज हम सीखेंगे कि यहोशू के जीवन में ऐसी कौन सी खास बात थी, उसके अंदर ऐसा क्या गुण था, उसके अंदर ऐसा क्या क्वालिटी था जिसके द्वारा वो उस प्रतिज्ञा के देश में पहुंचा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। यहोशू के विशेष गुण, पहला गुण हम देखते हैं, पहला जो गुण है हम देखते हैं कि वो एक योद्धा था, एक अच्छा वो क्या था, योद्धा था। पढ़ लेंगे निर्गमन की किताब 17 अध्याय उसका 13। निर्गमन की किताब 17 अध्याय उसका 13, जल्दी पढ़ लेंगे। और यहोशू ने अनुचरों समेत अमालेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। वहां पे लिखा है यहोशू ने, क्या लिखा है फिर से रिपीट, अनुचरों समेत अमालेकियों को तलवार के बल से हरा दिया, तलवार के बल से हरा दिया। अर्थात हम उसके जीवन के बारे में हम देखते हैं कि जो यहोशू है वो तलवार के बल से अमालेकियों को क्या किया, हरा दिया। यहां पर हम देखते हैं अमालेकी जो लोग हैं वो आए थे युद्ध करने के लिए, प्रभु के लोगों को सताने के लिए, प्रभु के लोगों को हराने के लिए, प्रभु के लोगों को पूरी रीति से खत्म करने के लिए। और अमालेकी के विषय में हम देखते हैं, हम कैसे सीखते हैं प्रभु के वचन के द्वारा। अमालेकी शरीर के अभिलाषाओं को दर्शाता है, वो दुश्मन है। तो अमालेकी जो है शरीर के अभिलाषाओं को दर्शाता है। पहले जो हमारा जो शरीर है वो विरोध नहीं करता था। जब आप और मैं प्रभु को नहीं मानते थे तो हमारा जो शरीर है वो कभी भी विरोध नहीं करता था, क्योंकि हम प्रभु के मार्ग पर नहीं चलते थे। इसलिए जो हमारे अंदर का जो शरीर है वो कभी भी क्या नहीं करता था, विरोध नहीं करता था। जिस दिन से प्रभु को हमने जाना है तब से हमारे मन में एक संघर्ष चलने लगा। वो कौन सा संघर्ष है? पहला जो विचार जो शैतान का है। जब से आप और मैं प्रभु को जाने हमारे मन में एक संघर्ष चलने लगा। वो पहला विचार शैतान है और दूसरा जो विचार है वो परमेश्वर है। हालेलुया। कि हम चले कि नहीं चले, हम कैसे चले। इधर शैतान भी हमारे जीवन में काम कर रहा है, इधर परमेश्वर भी हमारे जीवन में काम कर रहा है। कैसे चले? एक प्रकार का एक कसमकस की स्थिति में हम रहते हैं। आखिरकार जब हमने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता और स्वामी जब हमने ग्रहण किया तो हम शरीर के अभिलाषाओं को पूरी रीति से मार देते हैं और प्रभु की बातों को लेकर हम सब लोग जीवन को जीते हैं। आमीन, बोलो यीशु मसीह की। वहां पर भी हम देखते हैं निर्गमन 17 अध्याय उसका एक बार और पढ़ेंगे आगे वाले से 12 और 13। उसके हाथों को संभाले और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे।
और यहोशू ने अनुचरों समेत अमालेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। फिर वहां पे लिखा है कि यहोशू ने तलवार के बल से किसको हरा दिया? किसको हरा दिया? मैं आप लोगों को कुछ एक विषय लिया हूं और एक विषय को लेकर मैं आप लोगों को मैं सिखा रहा हूं। बीते हुए समयों में हम लोगों ने सीखे थे बुलाहट के विषय। हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने क्या दिया है? बुलाहट दिया है। अलग अलग हर एक के अंदर में एक क्वालिटी है, अलग अलग जिम्मेदारियां हैं और उस जिम्मेदारियों को हमें जानने की जरूरत। इस विषय में हम बीते हुए समयों पर सीखे थे। आज हम कुछ नए बातों को हम सीखने जा रहे हैं और आप लोग सीखिए। वहां पर वचन में हम देखते हैं कि यहोशू ने, बाइबल में लिखा है कि तलवार के बल से अमालेकियों को क्या किया? हरा दिया। किसकी बल से? तलवार के बल से दुश्मनों को, अमालेकियों को हरा दिया। अब हम प्रभु के जो लोग हैं, हमें तो प्रभु ने नहीं कहा तलवार चलाने के लिए। कहा है क्या? नहीं कहा। हम तो तलवार नहीं चलाएंगे, हम किसी के साथ झगड़ा भी नहीं कर सकते, हम किसी के साथ हम लड़ाई भी नहीं कर सकते, क्योंकि प्रभु ने तो हमें नहीं कहा है तलवार चलाने के लिए। हालेलुया। हमारा जो लड़ाई है वो किसके साथ है? हमारा लड़ाई किसके साथ है? आप सब प्रभु के पुराने लोग हैं, आप जानते हैं हमारा लड़ाई किसके साथ है? अंधकार की शक्तियों के साथ हमारा क्या है? युद्ध है। उसके साथ हमारा लड़ाई है। और अंधकार की शक्तियों के साथ जब हमारा युद्ध है, हमारा लड़ाई है, तो हम कैसे उससे जीत सकते हैं? परमेश्वर के वचन के द्वारा। जो बाइबल में लिखा है, परमेश्वर का वचन क्या है? दो धारी क्या है? तलवार। हालेलुया। परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है और उसी तलवार को लेकर हम शैतान को क्या कर सकते हैं? हरा सकते हैं। क्योंकि हमारा जो लड़ाई है वो अंधकार की शक्तियों के साथ हमारा लड़ाई है और परमेश्वर के वचन जो तलवार है उसी के द्वारा हम उससे युद्ध को हम जीत सकते हैं। इफिसियों की किताब में लिखा है 6 अध्याय उसका 12 में पढ़ेंगे जल्दी से। जल्दी से इफिसी 6 अध्याय उसका 12। हमारा मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, प्रधानों से, अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से, उस दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से, अर्थात अंधकार की शक्तियों के साथ हमारा क्या है? युद्ध है। ये बाइबल हमें बताता है। आप और मैं एक युद्ध में हैं, एक लड़ाई में हैं। हालेलुया। आप और मैं एक लड़ाई में हैं, एक युद्ध में हैं। हालेलुया। कैसे युद्ध में है? कैसे युद्ध में है? आज जब हम युद्ध में जब पाए जाते हैं तो हम मसीह जीवन जब हम जी रहे हैं, प्रार्थना का जीवन है, आराधना का जीवन है और भी गवाही का जीवन है, सुसमाचार का प्रचार का जीवन है। ये एक लड़ाई है जो अंधकार के शक्तियों के साथ हमें लड़ना है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। और हमारा जो युद्ध शैतान के साथ, जैसे कि हम एक उदाहरण देखते हैं, एक जैसा नामी रेसलर हो गया और उसके साथ अगर युद्ध करना है तो सबसे पहले उसके कमजोरियों को ढूंढना पड़ेगा, तभी, और जब उसके कमजोरी जब पता चलेगा तब उस युद्ध को क्या कर सकते हैं? जीत सकते हैं।
हालेलुया। वैसे ही आप और मैं और हम सब लोग जो प्रभु को मानते हैं, हम सब क्या है, एक युद्ध में है, एक लड़ाई में है। अब हम शैतान को हराना है तो कैसे हराएंगे? यहोशू ने क्या किया, एक तलवार निकाला और अमालेकियों को क्या किया, खत्म कर दिया और उस युद्ध को जीता। तो हम भी निकाल लें तलवार और चाकू शैतान को मारने के लिए। हालेलुया, समझ रहे हैं? हम भी निकाल लें क्या तलवार और चाकू शैतान को मारने के लिए? नहीं, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि हमारा जो युद्ध जो है वो शारीरिक नहीं है, परंतु क्या है, आत्मिक है। अब जब शैतान के साथ आपका और मेरा लड़ाई है, तो शैतान किसी को दिखाई देता है क्या? किसी को दिखाई देता है शैतान? नहीं दिखाई देता। अच्छा है कि शैतान आपको मुझे दिखाई नहीं देता। अच्छा है कि शैतान आपको मुझे दिखाई नहीं देता। लेकिन कई लोग जो है डर जाते हैं और छोटे से भूत से वो डर जाते हैं। कभी मान लो उनको दिखाई दे दिया छोटा सा अगर भूत है ना, तो उससे वो डर जाता है और कहते हैं कि हमने भूत देखा, भूत देखी, या उनको भूत दिखाई भी ना दिया हो, कोई दूसरा चीज हो, तो भी वो कहता है कि हमने भूत को देखे। उसके अंदर में एक डर आ जाता है। हालेलुया। अब हमारा जो लड़ाई शैतान के साथ, और शैतान हमको दिखाई नहीं देता, तो जैसे आपके घर में एक और उदाहरण देना चाहूंगा। आपके घर में अगर कोई सांप आ गया, अब सांप आ गया तो मन कैसा रहेगा? बड़ा विचलित रहेगा। शत्रु है, वो नुकसान पहुंचा सकता है। बढ़िया से आपकी बात नहीं करूंगा मैं, कोबरा कोबरा आ गया तो अब आपको पता है आ गया, अब वो दिखाई नहीं देगा, मान लो जाए दिखाई नहीं दे रहा, तब कैसे उसको मारेंगे? वैसे ही शैतान आपको दिखाई नहीं देता, वैसे जो हथियार है जो परमेश्वर के द्वारा जो होता है वो भी दिखाई नहीं देता। समझ रहे हैं? शैतान जो है हमें दिखाई नहीं देता, वैसे ही जो हथियार है, जो जिस हथियार से हमको उसको अटैक करना है, वो भी हमें दिखाई नहीं देता है। आमीन, बोलो यीशु मसीह की। अब यहां पर हम देखते हैं इफिसियों की इब्रानियों की किताब 4 अध्याय उसका 12 पद के अनुसार वहां पे लिखा है, पढ़ लेंगे हथियार के विषय में। इब्रानी 4 उसका 12। क्या है वो हथियार जिस हथियार के द्वारा हम शैतान को क्या कर सकते हैं? हरा सकते। पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी क्या है? अधिक चोखा है और परमेश्वर के वचन के विषय में लिखा है कि वो दोधारी तलवार है, मन की भावनाओं को अंदर तक के वो आर पार छेदता है, मन की बातों को जांचता है। जो तलवार है, परमेश्वर का जो वचन है, दोधारी है, हमारे जीवन पर भी वो काम करता है और दुश्मन पर भी वो क्या करता है? काम करता है। शैतान पर भी वो क्या करता है? काम करता है। यहोशू ने क्या किया? तलवार के बल से अमालेकियों को हरा दिया। आज परमेश्वर ने आपको और मुझे शत्रु को हराने के लिए क्या दिया है? वचन दिया है। क्या दिया है? ये पवित्र शास्त्र बाइबल हमें दिया गया है कि हम शत्रु को क्या करें?
हरा। तलवार की बल से, परमेश्वर का वचन भी क्या है? तलवार है। और हम इसके बल से हम शत्रु को क्या कर सकते हैं? हरा सकते हैं। और हमारे जीवन को भी हम क्या कर सकते हैं? सही कर सकते हैं। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। अब तलवार को कैसे पकड़ते हैं? शत्रु को हराना है, शत्रु को नाश करना, शत्रु को खत्म करना है। तलवार को कैसे पकड़ते हैं? पांचों उंगली से ऐसा उसको ऐसा पकड़ा जाता है। चार उंगली से भी पकड़ सकते हैं, है ना, लेकिन चार उंगली से पकड़ेंगे तो अच्छा पकड़ नहीं रहेगा। 5 उंगली चाहिए तलवार को अच्छा जम के पकड़ने के लिए। हालेलुया, कितना उंगली चाहिए? कितना? 5। 4 से नहीं होगा, 4 से होगा तो नहीं हो पाएगा। पकड़ सकते लेकिन उसको अच्छा से हम नहीं पकड़ पाएंगे। वैसे ही मसीह जीवन में हमें आगे बढ़ना है, शैतान को हराना है, तो 5 बातें हमारे जीवन पर होना चाहिए। 5 बातें आपके और मेरे जीवन पर होना चाहिए, तब शत्रु हारेगा, शैतान खत्म होगा और हम एक जयवंत मसीह जीवन हम जी सकते हैं। क्योंकि हमारा जो युद्ध है शारीरिक नहीं है, परंतु क्या है? आत्मिक है। मैंने अभी बताया आपके घर में सांप आ जाएगा, दिखाई नहीं देगा, तो फिर उसको कैसे मारेंगे? वैसे ही जो हमारे पास जो हथियार है वो भी दिखाई नहीं देता। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। 5 बातें आज हम लोग सीखेंगे। मैं अपने समय तक ही प्रचार करूंगा, अगर समय हो जाएगा तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। नेक्स्ट टाइम हम लोग देखेंगे। हालेलुया, 5 बातें हम लोग देखेंगे। सबसे पहली जो बात है, पहला जो बात है, रोज पढ़ना है वचन को। परमेश्वर का जो वचन है, पवित्र शास्त्र जो बाइबल है, इस वचन को हमें हर दिन हर रोज हमें पढ़ने की जरूरत है। कितने लोग पढ़ते हैं, कितने लोग नहीं पढ़ते, मैं हाथ खड़ा नहीं करूंगा। क्योंकि जो लोग पढ़ते हैं, है ना, वो लोग अपने हाथ को खड़ा कर पाएंगे, और जो नहीं पढ़ते हैं उनका बड़ा बेइज्जती हो जाए। सही बात है ना? तो आज का वचन आपके लिए, आप लोग सुनिए। पहला जो बात जो हम देख रहे हैं, रोज हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना है। कभी कभी पढ़ना है, या जैसे नया साल आ रहा है तब हमें पढ़ना है, अभी गुड फ्राइडे आने वाला है तब हम पढ़ेंगे, ईस्टर में पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है, या रविवार को पढ़ेंगे, ऐसा नहीं। हमें हर दिन हर रोज हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ने की जरूरत है। आमीन। कितने लोग सहमत हैं मेरे बातों पर? सब लोग। हर दिन हर रोज हमें प्रभु के वचन को पढ़ना। अब कैसे पढ़ना? जैसे कई लोगों को कहा जाता है प्रभु के वचन को पढ़ना, तो कैसे पढ़ते हैं? ये जो बाइबल है, अब बाइबल, ये मेरे हाथ में बाइबल है, अब बाइबल को निकालेंगे और कैसे पढ़ते हैं वो लोग? थोड़ा सा प्रार्थना करेंगे, प्रभु मुझे वचन दे, मैं, है ना, ऐसा वैसा ऐसे करके थोड़ा सा प्रार्थना किए। उसके बाद क्या करेंगे? ऐसा खोल लेंगे ऐसा, उसके बाद थोड़ा सा 2-4 लाइन पढ़ लिया, हो गया। ऐसा नहीं है। मैं सच बता रहा हूं, कई लोगों का जीवन ऐसा ही होता है, या ऐसा निकाल लिया, थोड़ा सा इधर पढ़ लिया, उधर पढ़ लिया, वैसा नहीं। ऐसा पढ़ेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जैसे स्कूल में पढ़ाया जाता है, कैसे पढ़ाया जाता है? पहले शुरू का 4 अध्याय को छोड़ देगा, शुरू का 5 अध्याय को छोड़ देगा, उसके बाद 10वां और 8वां 9वां 10वां में चला जाएगा क्या? नहीं, परंतु स्टेप बाय स्टेप पढ़ाया जाता है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, इस प्रकार से पढ़ाया जाता है, तभी लोगों को समझ में आएगा। वैसे प्रभु के प्यारे लोगों, हर दिन हर रोज आपको और मुझे परमेश्वर के वचन को पढ़ने की जरूरत है। सिर्फ रविवार को नहीं, सिर्फ नया साल में नहीं, सिर्फ गुड फ्राइडे या क्रिसमस में नहीं, हर दिन आपको और मुझे प्रभु के वचन को पढ़ने की जरूरत है। और कैसे पढ़ना है? उत्पत्ति की किताब निकाल लीजिए, चाहे निर्गमन की किताब निकाल लीजिए, चाहे मत्ती की किताब निकाल लीजिए, चाहे लूका रचित सुसमाचार निकाल लीजिए, चाहे प्रकाशित वाक्य को निकाल लीजिए, और उसको पूरा शुरू से लेके आखिरी तक धीरे 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 आपको क्या करना है? पढ़ना। कभी इधर चले गए, कभी उधर चले गए, कभी
उधर चले गए, कभी इधर चले गए, ऐसा नहीं। अब आप कहेंगे पास्टर लोग तो ऐसे बताते हैं, यूहन्ना में कूदा देगा, उसके बाद इधर कूदा देता है, प्रकाशित वाक्य में ये रेफरेंस है। हालेलुया, ये क्या है? रेफरेंस है। जब आप प्रभु के वचन को पढ़ेंगे हर दिन हर रोज, यही वचन आपके अंदर में बस जाएगा। तो बोलिए कि हे परमेश्वर, मैं हर दिन आपके वचन को पढ़ने पाऊं। आमीन। दूसरा बात हम देखते हैं, रोज परमेश्वर की आवाज को सुनना। रोज परमेश्वर की आवाज को सुनना। एलिय्याह प्रभु की आवाज को सुनता था। परमेश्वर बातचीत करता एक ध्वनि के रूप में, अर्थात सरल भाषा में कहूं तो परमेश्वर का जो आवाज है स्पष्ट रूप से एलिय्याह को सुनाई देता था। स्पष्ट रूप से प्रभु का जो आवाज है उनके कानों में मूसा को सुनाई देता था। स्पष्ट रूप से परमेश्वर का जो आवाज है शमूएल को सुनाई देता था। हालेलुया। लेकिन आज इन दिनों में परमेश्वर कैसे बातें करता है? कैसे बातें करता है? अधिकांश परमेश्वर जो है अपने लोगों से कैसे बात करता है? हमारे मन में डालता है, हमारे हृदय में वो डालता है, और वही परमेश्वर का क्या है? आवाज है। अब आप कहेंगे कि हमारे मन में कई बार नकारात्मक बातें भी आएंगी, तो क्या ये परमेश्वर का आवाज है? और अच्छी बातें भी आएंगी। हालेलुया। उस समय आपको और मुझे क्या करना है? अनुभव से जानने की जरूरत है कि ये परमेश्वर का आवाज है कि शैतान का आवाज है, कि बस मेरा मन ही कह रहा है। हमें क्या करना है? अनुभव से जानना है कि ये किसका आवाज है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। उन दिनों में परमेश्वर जब बातचीत करता था ध्वनि के रूप में, एलिय्याह, एलीशा भी बहुत सारे प्रभु के लोग उसकी आवाज को सुनता था। लेकिन इन दिनों में परमेश्वर क्या करता है? दर्शन के द्वारा बातें करता है, स्वप्न के द्वारा बातें करता है। जैसे हमारे मध्य हमें हमारे पास्टर डोमार जो है वो क्या देखता है? दर्शन देखता है। तो उससे परमेश्वर क्या करता है? बातचीत करता है। और अगर आप मुझे कहेंगे दर्शन देखने के लिए, तो मुझको नहीं आता भैया दर्शन, है ना। दर्शन देखना तो डोमार भैया के पास आपको जाना होगा, और वो आपको दर्शन और भविष्यवाणी की बातों को वो आपको बताएगा। प्रभु का वो वरदान है उसके पास। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु हर एक व्यक्ति से बातें करता है। हर एक व्यक्ति से प्रभु क्या करता है? बातचीत करता है। हर एक व्यक्ति से। वो आपकी आत्मा में आपको जानने की जरूरत है, अनुभव से जानना है कि ये आवाज शैतान का आवाज है कि परमेश्वर का आवाज है। जैसे एक उदाहरण देना चाहूंगा, लूना गाड़ी जानते हैं? लूना गाड़ी और बुलेट का जो गाड़ी का जो आवाज है, लूना का आवाज और बुलेट का आवाज, दोनों में फर्क है कि नहीं? कितना फर्क है? बहुत ज्यादा फर्क है। वैसे ही प्रभु के आवाज में भी बहुत ज्यादा क्या है? फर्क है। वो आपकी आत्मा में डालेगा, आपके मन और विचारों को सकारात्मक करेगा। हालेलुया। तो हमें हर दिन हर रोज प्रभु की आवाज को सुनने की जरूरत है। परमेश्वर की आवाज में जीवन है, परमेश्वर की आवाज में आनंद है, परमेश्वर की आवाज में खुशी है, परमेश्वर की आवाज में क्या है? शांति है। नंबर 1 जो मैंने बताया, रोज हमें प्रभु के वचन को पढ़ने की जरूरत है। नंबर 2 मैंने बताया, हमें प्रभु की आवाज को सुनने की जरूरत है। हालेलुया। जो लोग दर्शन देखते हैं या प्रोफेसी करते हैं, जैसे भविष्यवाणी करते हैं, वो परमेश्वर की ओर से एक वरदान है। जैसे मूसा के पास था, और मूसा प्रभु की आवाज को क्या करता था? सुनता था। लेकिन ये वरदान हर एक व्यक्ति को नहीं मिलता। इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर सिर्फ मूसा से ही बातचीत कर सकता या दर्शन देखने वाले व्यक्ति से बातचीत कर सकता है, ऐसा नहीं है। हर एक व्यक्ति से प्रभु क्या करता है? बातचीत करता है। मैं इसके विषय में ये नहीं कहूंगा कि दर्शन गलत है, भविष्यवाणी गलत है, ये नहीं है।
प्रभु ने उनको दिया है वो वरदान, वो भी सही है, लेकिन आप इस बात पर कभी भी नाराज या हताश और निराश कभी नहीं होना है कि प्रभु मुझसे बातचीत नहीं कर रहा। प्रभु आपसे भी बातें करता है, आपके हृदय। अब जैसे मुझे पूछेंगे व्यक्तिगत जीवन के विषय में, तो परमेश्वर मुझसे बात करता है। आमीन। प्रभु मुझसे बातचीत करते हैं, उसे मैं जानता हूं। जैसे कि लूना के आवाज में और बुलेट में फर्क है ना, दोनों का आवाज, वैसी प्रभु की आवाज को मैं पहचानता हूं कि ये प्रभु का आवाज है। वैसी शैतान की आवाज को भी मैं जानता और पहचानता हूं कि ये शैतान का क्या है, आवाज है। तीसरा हम लोग देखते हैं, परमेश्वर की जो वचन है उसको अपने मन में रखना। तीसरा बात, परमेश्वर की जो वचन है उसको क्या करना है, अपने मन में रखना। जैसे भजनकार का लिखने वाला कहता है कि हे परमेश्वर, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रखा कि तेरे विरुद्ध क्या ना करूं, पाप ना। इसलिए प्रभु के वचन को क्या करना है, अपने हृदय में रखने की जरूरत है। प्रभु के वचन को अपने हृदय में रखने की जरूरत है। कब रखेंगे, जब आप हर दिन हर रोज प्रभु के वचन को पढ़ेंगे तब, और हर दिन प्रभु की आवाज को सुनेंगे तब। हालेलुया। एक दिन जब बीतता है तो दूसरे दिन आपको चेक करने की जरूरत है कि प्रभु ने कल मुझसे क्या बातचीत किया। हालेलुया। प्रभु हर दिन बातें करता है। तो नंबर तीसरा मैं बता रहा हूं, मन में हमें परमेश्वर के वचन को क्या करना है, रखना है। जैसे पुराने नियम की किताब को अगर हम पढ़ेंगे तो जो व्यवस्था की जो किताबें हैं, लय व्यवस्था विवरण, और भी जो व्यवस्था की जो बातें हैं जो मूसा के द्वारा आया, इन बातों को यहूदी लोग क्या करते थे मालूम, उसको एकदम कंठस्थ करते थे, उसको याद करते थे, अपने मन में वो रखते थे। वैसे ही आप और मैं प्रभु के जो वचन है उसे हमें मन में रखने की जरूरत है, हमें सीखने की जरूरत है। अगला बात, चौथा, रोज हमें पालन करना है प्रभु के कहे हुए बातों का, अर्थात परमेश्वर का जो वचन है उसे हर दिन हमें पालन करने की जरूरत है। प्रभु के बातों के अनुसार हमारा जीवन होना चाहिए, उसके वचन के अनुसार हमारा जीवन होना चाहिए। सिर्फ अच्छे परिस्थिति में नहीं, परंतु बुरे परिस्थिति में भी परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारा जीवन होना चाहिए। हमें आज कीमत चुकाने की जरूरत है। जैसे परमेश्वर के लोगों ने बीते हुए समयों में प्रभु की आज्ञाओं का पालन करते 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 एक बहुत बड़ी कीमत को उन्होंने चुका दिया। जैसे स्तुतिस का उदाहरण को देख लीजिए, वैसे ही प्रभु के प्यारे लोगों, आज हमें भी कीमत चुकाने की जरूरत है। दूसरा राजा 7 अध्याय 1 और 2 पढ़ेंगे। दूसरा राजा 7 अध्याय 1 और 2 जल्दी पढ़ लेंगे। तब एलिशा ने कहा, यहोवा का वचन सुनो। यहोवा यूं कहता है, कल इसी समय सोबरोन के पाटन में साहा और मेघा एक सके और दो का जो भी एक सके में डूबेगा। वहां पर क्या कहता है, परमेश्वर का जो वचन एलिशा के द्वारा आया और वहां पर बातचीत कर रहा है कि अगले दिन सब कुछ क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। आज महंगा है लेकिन अगले दिन क्या हो जाएगा, सब कुछ सस्ता हो जाएगा। और वहां पे एक राजा रहता है, वो परमेश्वर की उस बात पर वो अनसुना करता है, उसके आज्ञाओं का वो पालन नहीं करता। प्रभु बातचीत कर रहा है, उसके बातों के अनुसार वो नहीं करता। तो बाइबल में लिखा है उसके विषय में, जैसे ही अगले दिन हुआ और वो व्यक्ति जो है, वो राजा जो है, कुछ भी नहीं खा पाया वहां पर। मतलब वहां का जो स्वादिष्ट जो भोजन था, वहां की जो सुविधाओं को वो अपने जीवन पर वो ले नहीं पाया। हालेलुया। इसलिए हमें रोज पालन करना है प्रभु के आज्ञाओं का। नंबर 5,
कुछ बातों को मैं काट काट के बता रहा हूं। 5 में आगे हैं, दूसरों को बताना है। किसके विषय में? प्रभु यीशु मसीह के विषय में दूसरों को बताना है। मैं जाऊंगा स्वर्ग, लेकिन दूसरों को नहीं बता रहा है, ये गलत है। ठीक, आप और मैं जाएंगे स्वर्ग, लेकिन हम दूसरों को नहीं बता रहा, ये क्या है? ये गलत बात है, ये स्वार्थ है। हम तो जाएंगे ही जाएंगे स्वर्ग, लेकिन दूसरे लोग नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं। उसको भी हमें लेके चलना है, उसे भी हमें बताना है। हम अच्छे हैं और हमारे अगल बगल के लोग अगर गलत कर रहे हैं, हमारे परिवार पड़ोसी, तो उनको समझाने की जरूरत है, उनको सिखाने की जरूरत है। हालेलुया। इसीलिए एक गीत भी गाते हैं ना, खुद बचना काफी नहीं है, परंतु औरों को भी क्या करना है? बचाना होगा। आप नहीं चाहते कि मेरे परिवार, जो मेरा भाई प्रभु पर विश्वास नहीं करता, वो विश्वास करे, मेरा पिताजी विश्वास करे, मेरे पड़ोसी विश्वास करें, मेरे और भी जो परिवार के लोग हैं वो सब क्या करें? प्रभु पर विश्वास करें। आप नहीं चाहते? सब लोग चाहते कि नहीं चाहते? चाहते हैं। तो दूसरों को हमें क्या करना है? बताना है। दूसरा राजा 7 अध्याय उसका 9 पढ़ लेंगे। 5 अध्याय का रेफरेंस, दूसरा राजा 7 अध्याय उसका 9, जल्दी। कोढ़ी लोग आपस में कहने लगे, जो हम कर रहे हैं वह अच्छा काम नहीं है। जो हम कर रहे हैं ये अच्छा काम नहीं है। 4 कोढ़ी आपस में बातचीत कर रहे हैं। आगे, यह आनंद का सुसमाचार का दिन है। वहां पर स्टोरी इस प्रकार से है, वहां पर बड़ा अंकाल था, और जब बड़ा अंकाल था, एकदम खाने पीने की चीजें नहीं है, इतना कि इंसान जो है मांस को खाया करता था। अपने ही लोग, एक महिला के विषय में लिखा है कि अपने ही बच्चे को क्या किया? मार दिया। खाने पीने की चीजें नहीं है, और ऐसे परिस्थितियों में वहां पर कोढ़ी जो है आपस में कहता है, 9 से पढ़ेंगे, फिर से रिपीट। आपस में कहने लगे, जो हम कर रहे हैं वह अच्छा काम नहीं, यह आनंद का समाचार है, आनंद का दिन है। खाने पीने की भी चीजें हैं, हर चीज सुख और सुविधा है, क्योंकि शत्रु लोग भाग गए हैं। आगे, हम किसी को नहीं बताते। अगर हम किसी को नहीं बताएंगे तो हमको क्या मिलेगा? हमको क्या मिलेगा? अगर हम किसी को नहीं बताएंगे उस आनंद के सुसमाचार को, तो हमें क्या मिलेगा? दंड मिलेगा। कोढ़ी लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। वैसे ही वो सुसमाचार, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार आपके पास और मेरे पास है, और आज हमें बताने की जरूरत है, छिपाने की जरूरत नहीं। खुद बचना काफी नहीं, परंतु औरों को भी बचाना होगा। हो सकता है कि आप सुसमाचार प्रचार नहीं कर सकते, लेकिन केवल प्रार्थना कर दीजिए। अगर आप प्रार्थना कर देंगे तो और भी औरों के जीवन में परमेश्वर क्या करेगा? काम करेगा। हालेलुया। तो ये 5 बातें आपके और मेरे जीवन पर होना चाहिए। उसके बाद अब ये क्या बन गए? एक बन गया तलवार। ठीक है, क्या बन गया? तलवार। और अब हम क्या कर सकते हैं? शत्रु को हरा सकते हैं। ये मैंने सीखा और इसको मैं आप लोगों को बता रहा हूं। जो मैंने सीखा आपको बताया, समझाया, सिखाया। और भी इसके अलावा बहुत से अच्छे अच्छे बातें हैं जो हमारे प्रभु के लोग सिखाते हैं, बताते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा। प्रभु ये वचनों के द्वारा आप सबको बहुत से आशीष दे।